एपिसोड की शुरुआत में वूजिन और वो बुढ़ऊ दोनों जा रहे होते हैं। वूजिन उनसे पूछता है आखिर ये वूमेंग किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। वो उसे बताते हैं कि वूमेंग मतलब ये लोग एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े लोगों को बचाती है, यानी क्रिमिनल्स वो सबसे। वूजी कहता है मेरी बात सुनिए, क्या ये उन काले कपड़ों वाले बंदों के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं जिन्होंने मिस्सू पर हमला किया था। मिस्सू यानी वही जो यहाँ के सबसे अमीर बिजनेसमैन है, उनकी बेटी। वो लोग अंदर आते हैं और वो बुढ़ऊ कहते हैं वाइट ग्रुप लीडर, मैं मिस्टर वू को ले आया। वो बुढ़ऊ वूजी को इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। ये है वाइट ग्रुप लीडर सेकंड डिवीज़न के। वहाँ पर एक पिंक बाल वाला बंदा होता है। वो कहता है वूजी मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसा कोई इतना यंग एक किलर हो सकता है। लीडर कहता है मुझे लगता है तुम में कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर होगी जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो और तुम्हें ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी मिले होंगे। वूजी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। लीडर कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, हमने बस ये न्यूज़ सुनी थी कि एनिमी सू वेन और ली होंग की डॉटर पे नज़र गड़ाए हुए बैठे थे और हमने ये भी सुना है कि आपने उन दोनों को बचाया, इसीलिए हम बस आपसे मिलना चाहते थे। वूजी पीछे मुड़ता है और कहता है क्या बस इतना ही कहना था। वो पिंक बाल वाला गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे टीम लीडर की इज्जत नहीं कर रहे हो। लीडर उससे कहता है कि शांत हो जाओ और वो वूजी से कहता है मेरी बात हमेशा याद रखना छोटे भाई, अर्सिया बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हम तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि अकेले कहीं पर मत जाना। वूजी कहता है कुछ भी और वो वहाँ से जाने लगता है। वो पिंक बाल वाले बंदे को फिर से गुस्सा आता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। वूजी वहाँ से चला जाता है। लीडर कहते हैं आखिर तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जा रहे हो, चिंता मत करो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वूजी बर्थडे गर्ल के पास जाता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। उस बर्थडे गिफ्ट में वही जेडे होता है जिसे वूजी ने बनाया था, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है और मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। वो कहता नहीं, इसका पैसों से कुछ भी लेना देना नहीं है, और हाँ हमेशा बात ये याद रखना कि तुम इसे हमेशा पहने रखना, वो भी अपने करीब। इस तरफ ये छुप छुप के इनकी सारी बातों को सुन रही होती है और कहती है इसने मेरे फैमिली जेडे को इसे गिफ्ट में दे दिया। बर्थडे गर्ल कहती है ये गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अभी थोड़ी देर बाद कॉस्ट्यूम पार्टी होने वाली है, तो क्या तुम उसमें हिस्सा लोगे। वो कहता है हाँ ज़रूर। सीन चेंज होता है और अब कॉस्ट्यूम पार्टी का वक्त आ चुका होता है। हमारा हीरो निंजा जैसे या कौन सा सुपर हीरो लग रहा है कमेंट में बताना। एक रैबिट उसे छुप के देख रहा होता है। वो कहता है सू ये वही लड़की होती है जिसका ये बॉडीगार्ड होता है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इस तरफ हमें बर्थडे गर्ल को दिखाया जाता है जो अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आ चुकी होती है। वूजी उसे देख रहा होता है। वो कहती है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, चलो डांस करते हैं। और इधर दूसरी तरफ इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही डांस शुरू होने वाला होता है वैसे ही वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी वूजी को किसी की आवाज़ आती है कि बचाओ मुझे, ये लोग कौन हो तुम लोग। वूजी कहता है कि मुझे जाना होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे उसे देखना होगा। बर्थडे गर्ल कहती है ठीक है जाओ, लेकिन संभल कर रहना। वूजी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि बर्थडे गर्ल के कोई पीछे आता है और कहता है उससे तुम बिल्कुल अकेली हो। वो पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है उसका पेंडेंट ज़ोर से चमकने लगता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। वो लाइट उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो चोर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उन चोरों को दिखाया जाता है जो कि चुराने तो बर्थडे गर्ल को गए थे, लेकिन ये लोग गलती से किसी और को ही उठा लाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लीडर वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं होंग क्वांग तुम अभी तक मरे नहीं हो और आज लगता है तुम मेरे हाथों से ही मारे जाओगे। मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो जो चोर होता है ये मेन होता है इन चोरों का। वो कहता है बहुत मज़ा आएगा आज तो मैं तुमसे अपना सारा कर्ज चुकता कर लूँगा जो तुमने पिछले बार मेरे साथ किया था। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आता है और कहता है मुझे तुम्हारे इस कर्ज वर्ज से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुमने जेक्यू को वापस नहीं दिया तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। वो लोग उसी लड़की को उठा लेते हैं जिसकी ये रक्षा कर रहा था। लीडर कहते हैं वूजी तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये मेरे जितना पावरफुल है और अगर तुम बीच में आए तो तुम मारे जाओगे। वूजी उसे कहता है ठीक है मैं बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लीडर और उन चोरों के लीडर के बीच में उनकी लड़ाई काफ़ी घमासान चल रही होती है।
लेकिन चोरों के लीडर ने चीटिंग की थी। उसने अपने पीछे चाकू रखा था और फिर वो चाकू लीडर को दे मारता है। वो चोरों का लीडर कहता है कि लड़ाई में सब कुछ जायज़ है और आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन तभी साइड से हमारा हीरो आता है और उसे एक ज़ोरदार किक मारता है। वूजी कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। और इधर दूसरी तरफ हमें चोरों के लीडर को दिखाया जाता है जिसकी हालत एक किक में ही बहुत बुरी हो चुकी होती है। लीडर सोच रहे होते ये तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उधर चोरों का लीडर वापस से उठ खड़ा होता है और अपना सबसे पावरफुल मूव इस्तेमाल करने वाला होता है जिसके कारण उसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ये कहता है मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन अब मेरी पावर पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम मुझे नहीं हरा सकते हैं। हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। तभी वो आता है और उसका सर ज़मीन पर दे मारता है। कहने लगता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा ही चलता है और एक ही बार में उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। लीडर इसे देख के शॉक में होते हैं और कह रहे होते हैं इसके पास इस मॉन्स्टर से भी ज़्यादा ताकत है। आखिर ये बच्चा कौन है? सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो किडनैपर्स इसे कार में बैठाकर बांध कर इसे कहीं ले जा रहे होते हैं। वो सोच रही होती कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, लेकिन कैसे? मिस्टर वूजी आखिर तुम कहाँ पर हो? तभी उसके चारों तरफ से एक ग्रीन लाइट निकलने लगती है। वो सोच रही होती ये ग्रीन लाइट ये मैंने पहले भी कहीं देखी हुई है। और उनकी कार के आगे यूजी प्रकट हो जाता है और अपनी पावर से उस कार को वहीं पे रोक देता है। उस कार में से एक चोर गन के साथ बाहर निकलता है और ये कोई छोटी मोटी गन नहीं होती है, वो मशीन गन जैसी होती है और वो धड़धड़ा के हमारे हीरो पे फायर करने लगता है। लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ कम था, अपनी उंगलियों से बुलेट को रोक लेता है। कमाल का हीरो है ना। वो बदमाश कहता है ये काम नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी वो लड़की बाकी है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं वो लोग समुद्र के पास होते हैं। वो बदमाश कह रहा होता है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा और ये मछलियों का खाना बन जाएगी। लेकिन वो उसके पास आ रहा होता है। वो कहता है कि मेरे नज़दीक मत आओ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये लो। वो उस लड़की को समुद्र के अंदर फेंक देता है। ली भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो उस बदमाश के गर्दन पे एक कराटे चॉप मारता है और आखिर में अपनी पावर्स की मदद से वूजी उसे बचा ही लेता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं वो लड़की अपने घर में होती है और आराम कर रही होती है। उसके डैड भी वहीं पे होते हैं। वूजी उसके डैड से कहता है क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? वो अंकल इसे बताते हैं कि जो लोग तुम लोगों को मारने के लिए आए थे उन्होंने खुद को मार लिया पॉइजन के सहारे, और ये लोग हम लोगों को भी पॉइजन दे के मारना चाहते थे। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद वो अपने मन में कुछ प्लान बना रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को वापस से होश आ चुका होता है और वो देखती है कि वूजी भी वहीं पे बैठा हुआ होता है। वो उससे कहती है क्या तुम यहाँ पर आओगे? वूजी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें अभी अच्छा महसूस हो रहा है? लेकिन वो लड़की यूजी के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान जाने वाली थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि क्या क्या होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।